नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो अब क्या है, सैंपल होरोस्कोप स्प्रेड। तो एक लेडी है एक्स, ऐसे कह लो, बिना कोई नाम लिए हमने, एक लेडी एक्स तो रीडर हो गई, और वाई क्या है, क्वेरेंट, ऐसे कह लो। वाई क्वेरेंट है, उसको उसने प्रश्न पूछे, एक्स ने बताए। अब एक्स ये बता सकती थी वो, भाई वाई जो किसी बारे में अपसेट तो है। अब उसे समझ आ गया, जब रीडिंग दी उसने वाई को, अब उसे पता चल गया भाई क्यों अपसेट है। तो इसमें ये स्प्रेड लगा दिया, मतलब होरोस्कोप के हर एक भाव में एक एक कार्ड रख दिया। होरोस्कोप स्प्रेड कहते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट हाउस में क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया। सेकंड हाउस या भाव, दूसरे भाव में आया एट ऑफ कप्स। तीसरे भाव में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चौथे भाव में द लवर्स कार्ड। पांचवें भाव में सिक्स ऑफ कप। ये देखो आपके सामने यूज़ किया ना, सारे आ रहे हैं ना, ये केवल मेजर आर्कना के नहीं है, यहाँ पर माइनर आर्कना के भी हैं। तो यहाँ सिक्स्थ में देखो द वर्ल्ड कार्ड है। सेवन्थ में सेवन ऑफ कप्स है। एट्थ भाव, इसमें क्या, फाइव ऑफ कप। नाइन्थ भाव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 10th भाव द चैरिट कार्ड है। 11th भाव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। और 12th भाव में क्या है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर एक कार्ड और निकाला, सेंटर कार्ड कह देते हैं उसको, वो यहाँ रख दिया बीच में, ये टू ऑफ कप्स है, ठीक है। अब कार्ड सब आपके सामने हैं, तो अब देखिए एक्स ने कैसे इंटरप्रेट किया। तो फर्स्ट हाउस से शुरू किया, तो पहला भाव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह चलेंगे, ठीक है। तो पहले भाव में क्या था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब बात हो रही है वाई के बारे में, ठीक है ना। तो एक्स ने क्या कहा, ए मैन वाज अराउंड वाई, कि भाई वाई के गिर्द एक आदमी है, कोई पुरुष है। अब आप ये कह सकते हो पेंटिकल्स वाला है, तो भाई वेल्दी हो सकता है, जो भी आपके मन में आए उस वक्त। फिर दूसरे भाव में क्या आया, एट ऑफ कप्स आए, दूसरा भाव। तो एक्स ने क्या कहा कि वाई किसी चीज़ से दूर जा रही है, लेकिन ये तो धन का भाव है ना, धन भाव होता है दूसरा। और कप्स क्या है, भावनाएं आपकी, प्रेम संबंध, रिलेशनशिप्स, वो बताते हैं। आपके जीवन मूल्य, वो भी है दूसरा भाव, ठीक है ना। उसने चतुराई से काम लिया। अब यहाँ देखो, आपको बता रखे हैं अंदर खाने, हर कोई इतना एकदम श्योर सर्टन नहीं होता, ठीक है ना। चतुराई से भी काम लेना कुछ। तो उसने क्या निर्णय लिया कि भाई वाई जो है किसी चीज़ से दूर जा रही है, जो कि भावनात्मक रूप से खाली है, उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये कह लो, अनफुलफिलिंग है। फिर आइए तीसरे भाव में क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड है, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। तो वाई के लिए कोई ईमेल प्रतीक्षा कर रही है, आजकल व्हाट्सएप मैसेज कह सकते हो आप, ठीक है ना। उन दिनों व्हाट्सएप नहीं था जब ये शुरू हुआ, ये बुक लिखी गई। अब फोर्थ हाउस में क्या है, लवर्स कार्ड है। चौथा भाव क्या, घर होता है अपना, और उसमें लवर्स कार्ड है। तो उसने क्या कहा, वाई के घर में प्रेम आ रहा है। फिफ्थ हाउस में सिक्स ऑफ कप हैं, पांचवा भाव लव फेयर का भी होता है। एक कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप है यहाँ पर, इन द हाउस ऑफ रोमांस, जबकि पांचवा भाव है रोमांस का, लेकिन यहाँ कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप है, क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की को फूलों का गुलदस्ता दे रही है, तो दोस्ती वाला है मामला वहाँ। तो ये कह सकते हैं फ्रेंडशिप एंड रोमांस। फिर सिक्स्थ हाउस, छठे भाव में क्या है, द वर्ल्ड, और छठा भाव क्या होता है, वर्क का होता है, काम का, लेकिन द वर्ल्ड कार्ड क्या, ट्रैवल, तो उसने कहा ट्रैवल एंड वर्क। सेवन्थ हाउस में अब क्या है, सेवन ऑफ कप्स है, और सेवन ऑफ कप्स में देखो आप, कन्फ्यूज़न। सेवन्थ हाउस रिलेशनशिप का है, और सेवन ऑफ कप क्या है, कन्फ्यूज़न। तो सिंपल बोला, कन्फ्यूज़न इन ए रिलेशनशिप। फिर एट्थ हाउस में क्या है, फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। एट्थ हाउस क्या होता है, हानि या मृत्यु भी होती है, तो इमोशन की हानि, ठीक है। नाइन्थ हाउस में क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये जिस तरह से हाथ में पेंटिकल ली हुई है आजकल, आप कह सकते हो वो क्या है भाई, लैपटॉप है या कंप्यूटर है या आईटी है, जो भी। तो एक्स टेल्स वाई, एक्स ने क्या कहा वाई को कि वो कंप्यूटर्स के बारे में नई चीज़ें सीखेगी। क्यों, नाइन्थ हाउस है लर्निंग और एजुकेशन का, हायर एजुकेशन। फिर आइए 10th हाउस में द चैरिट कार्ड है। 10th हाउस क्या, कर्मों का है, बिजनेस, प्रोफेशन। तो एक्स ने क्या बताया, वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। भाई करियर वाइज तो बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन दूसरे मामले जो यहाँ पे आ रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। जिस तरह 7th में कार्ड था, जो 8th में कार्ड था, ठीक है ना, 2nd में कार्ड था, तो लेकिन प्रोफेशन वाइज बढ़िया चल रहा है। फिर आइए 11th में देखो, 5 ऑफ पेंटिकल, तो हाउस ऑफ फ्रेंड्स है, जबकि 11th हाउस। तो एक्स ने क्या सजेस्ट किया, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल ख़राब कार्ड होता है, तो वाई को लगेगा कि दोस्ती की कोई कीमत नहीं है, किसी काम के नहीं है दोस्त, ठीक है।
इस तरह से 12th हाउस में क्या है, अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी नेगेटिव कार्ड माना जाता है। द कार्ड इंडिकेट समथिंग स्नीकी, ठीक है, तो इसमें कुछ गड़बड़ झाला है। ओके, जो उसे दिखता है उसने बोल दिया, मतलब अभी भी क्लियर नहीं है कुछ भी। अब वो कार्ड देख रही है, बोल रही है वाई को। और सेंटर कार्ड क्या है, मिडल कार्ड भी कहते हैं इसको, 13th कार्ड भी कहते हैं। 2 ऑफ कप्स है ये, 2 ऑफ कप्स आप समझ सकते हो, प्रेम। तो 13th कार्ड से आप इसका जो है ना रिजल्ट निकाल सकते हो कि मामला क्या है, किस चीज़ के बारे में। अब ये प्रेम के मामले में, रोमांटिक रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है। अब आइए हुआ क्या। अब देखो कोई क्लियर कट नहीं है यहाँ पे, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा जब आप उसको बताना शुरू करोगे। ना तो आप पर्सन का नाम बता सकते हो कोई कि फलाने वाला जी, ये सब फालतू की बातें होती हैं कि जी उसका नाम बता दिया, उसके इतने भाई इतने बहन बता दिए, उससे क्या लेना है, ठीक है। वाई ने खुद बताया फिर क्या हो रहा था। उसने काम शुरू किया था ट्रैवल एजेंसी में। देखो काम आ रहा था ना 6 नंबर में कि जी काम और ट्रैवल दोनों चीज़ आ रही थी। वाज लर्निंग ए लॉट अबाउट कंप्यूटर्स, 9th हाउस जो बताया गया था, कंप्यूटर्स के बारे में वो पढ़ सुन रही थी अच्छे से। एंड एडवांसिंग करियर वाइज 10th हाउस वाला कार्ड, उसमें भी उसका अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, ठीक है। ये सब बढ़िया चल रहा था क्योंकि ये कार्ड ओवरऑल सब पॉजिटिव कार्ड है। तो बड़ा अजीब किस्म का हैरान करने वाला मामला चल रहा था एक रिलेशनशिप में। क्या था वो, उसकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, वाई की जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड इस वाई के पीछे पड़ा हुआ था, उसको बार बार ईमेल कर रहा था, जो हमने देखा 3rd हाउस में आ रहा था ईमेल। लेकिन वाई को लग रहा था भाई इसकी कीमत इतनी वो नहीं है जितनी उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है, वो फ्रेंडशिप की कीमत ज़्यादा है। शी थॉट द लॉस ऑफ हर फ्रेंड वुड ब्रिंग मोर पेन, जो 7th हाउस में आ रहा था, कन्फ्यूज़न अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। और 11th हाउस में आ रहा था, कोई वैल्यूज़ हैं नहीं हैं दोस्ती की, फ्रेंड्स की, वो सब बातें। तो वाई क्या है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के प्रति लॉयल रहना चाहती थी, समर्पित। 7th 11th की जो बातें हैं ना, ये सब चल रही हैं। और जो 5th हाउस है, अब देखो फ्रेंडशिप वर्सेस लव या रोमांस, वो चल रहा है मामला सारा, ठीक है। और 8th हाउस लॉस वाला। वाई ने कहा भाई हाँ बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आकर्षित थी, उस लड़के की तरफ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की तरफ, लेकिन मुझे बार बार ये लगता था कि भाई मैं उसके साथ धोखा कर रही हूँ। तो कई बार उसे लगा कि दोस्ती कीमती है भी या नहीं, दोस्ती की क्या वैल्यू है, एंजॉय करो, बॉयफ्रेंड मिल रहा है। तो उसने फिर बताया एक्स को कि वो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ में 3 बार बाहर गई कि कोई उन्हें देख ना सके। तो अब एक्स ने ये प्रेडिक्ट किया, क्या प्रेडिक्ट किया कि वाई की गुप्त संबंध रहेगा वाई का इस बंदे के साथ। कुछ महीनों तक ये चला, वाई की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसे पता भी नहीं चला, और धीमे धीमे वो फिर ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये रीडिंग की गई।